भागलपुर पुलिस ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो किसानों के खातों से अवैध निकासी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमर कुमार तांती और राहुल कुमार के रूप में हुई है। मामले में साइबर थाना में कांड दर्ज किया गया है। तकनीकी जांच के आधार पर वारसलीगंज इलाके में छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6,33,000 रुपये नकद, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक मशीन, मोबाइल प्रिंटर, 10 एटीएम कार्ड और कई बैंक पासबुक बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह उन किसानों को निशाना बनाता था जिसका केवाईसी अधूरा था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए योजना की राशि निकाल लेता था। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। भागलपुर पुलिस ने किसानों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों का केवाईसी समय पर अपडेट करें और किसी को भी अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। भागलपुर के निर्देशानुसार साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में जो 27/2/2026 को एक सूचना मिला था जिसमें कि चंदन कुमार ने एक एफआईआर दर्ज करवाया था कि मतलब कुछ ये गिरोह है जो कि केवाईसी के नाम पर जो ये पीएम के ये किसान योजना है उनके लाभुकों के मतलब केवाईसी कराने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी कर रहा है और उनके अकाउंट से मतलब ये अवैध रूप से पैसे निकाल रहा है। तो इस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया था और इसकी मतलब अनुसंधान के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था साइबर डीएसपी के नेतृत्व में। तो इस टीम को मतलब तकनीकी अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि उक्त कांड में संलिप्त 2 जो ये अपराध कर्मी हैं वे मतलब मुजाहिदपुर थाना में है और वे मतलब वहीं से इस गिरोह को संचालित कर रहे हैं। तो इसमें फिर 28 तारीख को ये वहां पर मतलब रेड किया गया और फिर वहां से ये 2 साइबर अपराध कर्मियों को ये अरेस्ट किया गया है। इनका नाम है अमर कुमार तांती और राहुल कुमार और ये दोनों मतलब ये मुजाहिदपुर थाना के ही ये रहने वाले हैं और इनके पास से 6,33,000 रुपये और 1 लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन, 1 बायोमेट्रिक मशीन, 1 मोबाइल प्रिंटर, और ये 10 पीस एटीएम कार्ड और ये 12 पासबुक और ये 2 आधार कार्ड, 1 नोटबुक और ये बाकी 3 अन्य कार्ड मतलब ये सारी चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई छापेमारी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अमित कुमार झा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से करीब 5 ग्राम स्मैक, 2 डिजिटल वेट मशीन, 7 पैरासिटामोल टैबलेट, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, 6 मोटरसाइकिल और 9,450 रुपये नकद बरामद किए हैं। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अब्दुलगंज चौक के पास की गई। पुलिस का मानना है कि बरामद डिजिटल मशीन और पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल स्मैक की तौल और पैकेजिंग में किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जिला पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नशे के कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 28/2/2026 को सुल्तानगंज थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ये अब्दुगंज में ये कुछ लोग जो है ये अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इस टीम ने जो इसमें कि मतलब एसएचओ सुल्तानगंज भी थे और इस टीम ने जब वहां पर जाकर छापेमारी की तो वहां से एक आदमी जिसका नाम था अमित कुमार, इसको वहां से हिरासत में लिया गया और जब इससे पूछताछ की गई और एनडीपीएस एक्ट के अंदर का जो सर्च प्रोसीजर्स हैं उसके अंतर्गत जब ये इसका सर्च किया गया तो इसके पास से 17 पुड़िया जो ये स्मैक है जिसका वजन ये लगभग मतलब 5 ग्राम है, ये इसके पास से बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास से 2 डिजिटल जो ये वेट मशीन, एल्यूमिनियम पेपर और ये पैरासीटामोल की 7 पीस और ये 6 मोटरसाइकिल और ये 9,450 रुपए कैश भी ये इसके पास से बरामद हुआ है। और फिर इसको जो ये अमित कुमार है इनको फिर ये विधिवत ये अरेस्ट किया गया। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वारसलीगंज में ही केवाईसी के नाम पर लोगों से ठगी का मामला उजागर हुआ है।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, लेकिन आरोपी युवक पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गया। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान करीब 6 लाख रुपए नकद, एक लैपटॉप और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि यह रकम ठगी से अर्जित की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों को फोन कर या घर घर जाकर बैंक खाता और आधार का KYC अपडेट कराने के नाम पर उनकी गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी करता था। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और साइबर सेल की मदद से पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। कहलगांव थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के क्रम में 2 युवकों को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। नियमित वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को संदिग्ध स्थिति में रोका। तलाशी लेने पर उनके बैग से करीब 7 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान रिंटू मंडल निवासी पीरपेंथी के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों युवक पुलिस को देखकर घबरा गए थे। शक के आधार पर तलाशी लेने पर मादक पदार्थ बरामद हुआ। जब्त मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, ताकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार चल रहे चेकिंग अभियान से अवैध तस्करी पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कहलगांव थाना को सूचना प्राप्त हुई कि पीरपेंथी की ओर से आने वाली सड़क के रास्ते से एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग अवैध जो ये मादक पदार्थ लेकर जा रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी हेतु जो SDPO कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया। और इस टीम ने जब वहां जाकर मतलब कि वाहन चेकिंग वगैरह शुरू किया, तो इनके द्वारा मतलब कि कहलगांव थाना अंतर्गत ये पीरपेंथी की तरफ से आने वाले सभी रास्तों पर मतलब कि चेकिंग वगैरह किया जा रहा था। तो इसी चेकिंग के दौरान देखा गया कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग जो है वो ये पुलिस बल को देखकर भागने लगे और ये पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना नाम ये रंटू मंडल और ये राजेश जायसवाल ये बताया। तो फिर NDPS के नियमों का पालन करते हुए, NDPS एक्ट में जो सर्च के जो ये प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इनके पास से सर्च किया गया। तो इनके पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ और इसके बाद इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। और इस केस में और फिर इसमें NDPS एक्ट के अंदर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें 7 किलोग्राम गांजा, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। भागलपुर शहर में होली को लेकर उत्साह चरम पर है। शहरवासी रंग और उमंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। जगह जगह सामाजिक संस्थाओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जयप्रकाश उद्यान सह सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली गीतों पर सभी झूमते नजर आए और पूरे परिसर में उत्सव का माहौल बना रहा। लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति के सचिव रवि कुमार ने कहा कि हम सभी समिति के सदस्य हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मिलन समारोह में एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य आपसी प्रेम, भाईचारा और एकता को मजबूत करना है। साथ ही समिति हमेशा सैंडिस्ट कंपाउंड के विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाती रही है और आगे भी निभाती रहेगी। वही समिति के सदस्य चंदन सहाय ने कहा कि होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। हम सभी ने मिलकर इस पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है। इस दौरान सभी ने लजीज व्यंजन एवं ठंडाई का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है। इस मौके पर जयप्रकाश उद्यान सह सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति के मुख्य संरक्षक डॉक्टर शंभू दयाल खेतान, डॉक्टर DP सिंह, समाजसेवी सुमन सिंह, PK घोष, मदन कुमार के अलावे कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कि लोग अपने आप झूमने लगते हैं और खास करके इस खुले वातावरण में सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति के साथ होली मनाने के लिए आज सब कोई जुड़े हैं। और ये जयप्रकाश उद्यान सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति इस सैंडिस्ट के विकास में हमेशा सहयोग की है। और इस होली मिलन में हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग रंगों से सरोवर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद अबीर गुलाल हम लोग का शुरू होने वाली है। हमारे साथ सारे सैंडिस्ट कंपाउंड विकास समिति के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और हम इसी के साथ
सभी सदस्यों को और सभी को सैंडिस कंपाउंड विकास समिति के सदस्य और हमारे गणमान्य जो लोग आए हैं सभी को होली मिलन की हम शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोग यहाँ सैंडिस कंपाउंड के ग्राउंड में हम सभी मतलब हमारे सचिव रवि जी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया होली मिलन समारोह। इसमें सारे समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो भी सैंडिस कंपाउंड से हम लोग यहाँ पे सब दिन इस विकास जब से ये ग्राउंड बना है तो हम लोग इसमें हम लोग का सहमति रहा है। हम लोग आज भाईचारे का दिन में आज हम लोग होली मिलन करके एक सौहार्द का भावना पूरे समाज को देना चाहते हैं। आप सभी मेरे तमाम देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली के पावन अवसर पर 1 मार्च को सिकंदरपुर पानी टंकी के समीप स्थित वी गार्डन मैरिज हॉल में होली मिलन समारोह का भव्य एवं उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन हाई फाई एनजीओ एवं जंगली जंक्शन रेस्टोरेंट के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान रंग गुलाल के बीच लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। लाइव म्यूजिक और डांस पर उपस्थित लोगों ने जमकर आनंद लिया, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया। मटका फोड़ प्रतियोगिता समारोह का मुख्य आकर्षण रही। प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, सौहार्द और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। आयोजन को सफल बनाने में आयोजकों की भूमिका सराहनीय रही और उपस्थित लोगों ने इसे यादगार होली समारोह बताया। होली सेलिब्रेशन हेरोइक हाई फाई फाउंडेशन और जंगली जंक्शन वी गार्डन के तरफ से हुआ है और ये 3 साल से कंटिन्यू होता जा रहा है। और इसमें जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जैसे हमारा टिकट प्राइस है 199 एंड 349, तो इससे जो प्रॉफिट होगा पूरे इवेंट में, तो हमारे जो एनजीओ के जितने बच्चे हैं स्लम एरिया के, उसमें से 5 से 10 जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ाई में, उनका एडमिशन करवाया जाएगा। तो उन्हीं का ये प्रॉफिट, सारा जितना भी प्रॉफिट है वो उन्हीं की पढ़ाई के लिए जाएगा। और हर साल होली मिलन समारोह किया जाता है। जितने डोनेशन आते हैं, जितने भी फंड आते हैं, जितने भी हेल्प आते हैं, वो सारा खर्च इन बच्चों के फ्यूचर के लिए किया जाता है। होली के पावन अवसर पर मां आनंदी द्वारा होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीना सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही रश्मि रंजना, अनीता अनवर, अर्चना जी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। वही संस्था के द्वारा आगंतुक अतिथियों को अबीर गुलाल लगाते हुए अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही रीता जसवाल, बबीता बोन, पुष्पा, अरुण एवं अलका जी को संस्था के अतिथिगण द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर उनके हौसला अफजाई की गई। तत्पश्चात होली की पारंपरिक गीतों की शुरुआत हुई और सभी सदस्यों ने हर्षोल्लास के साथ अबीर गुलाल लगाते हुए होली के गीतों का आनंद लिया और जमकर थिरके। मौके पर आयोजनों के द्वारा लजीज व्यंजन का भी व्यवस्था की गई थी, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। आज मां आनंदी संस्था की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष में प्रेम, सौहार्द और एकता का प्रतीक जो होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग आए। हमारी संस्था के सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। और मैं इस होली के पर्व पे मैं इस अवसर पे यही कहना चाहती हूँ सभी से, आज एकता और समरसता का जो है सब जगह हर जगह कमी हो गई है। तो सभी जैसे पहले के युग में होता था, पहले एक दूसरे के लोग घर में जाते थे और पूरे पकवान खाते थे, उन सभी चीजों की कमी हो गई है और किचन जो है क्लाउड किचन के रूप में रूपांतरित हो गया है।